जी नमस्कार। कर्मचारियों के ईपीएफ कटौती से संबंधित इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। दैनिक और मासिक वेतन पर काम करने वाले जो दैनिक श्रमिक हैं उनके ईपीएफ कटौती को लेकर विधानसभा सत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से लगाया गया है, जिसके बाद विभागों में हड़कंप मच गया है और कई विभागों से इसको लेकर जानकारी मांगी गई है। तो जो प्रश्न ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से लगाया गया है, किसके द्वारा लगाया गया है, क्या कुछ उसमें कहा गया है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको कर्मचारियों से संबंधित जानकारी लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो दैनिक और मासिक वेतन पर काम करने वाले श्रमिक हैं उनको सामाजिक सुरक्षा देने को लेकर कई बार आदेश प्रसारित किए गए हैं, लेकिन कई विभाग उनका पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे जो दैनिक श्रमिक हैं उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ईपीएफ से कई विभागों के कर्मचारी आज भी वंचित हैं। अब इसको लेकर ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से सवाल पूछा गया है कि कौन से विभागों में दैनिक श्रमिकों को इसका लाभ मिल रहा है और किन विभागों में इसका लाभ नहीं मिल रहा है और कितनी राशि इसको लेकर कब कब जारी की गई है। तो जो प्रश्न लगाया गया है उसके बारे में सबसे पहले आपको बता देता हूं कि उस प्रश्न में क्या कुछ पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा ध्यानाकर्षण सूचना रायपुर दिनांक 6/3/2025 को प्रश्न लगाया गया है। प्रेषक हैं श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य विधानसभा, प्रेषिती सचिव छत्तीसगढ़ विधानसभा रायपुर। विषय इसमें है राज्य के शासकीय विभागों में अस्थायी श्रमिकों हेतु भविष्य निधि ईपीएफ की सुविधा प्रदान करने के संबंध में। महोदय, मैं नियम 138(1) के अधीन आज दिनांक 6/3/2025 को वित्त मंत्री महोदय का ध्यान निम्नलिखित अविलंबनीय सार्वजनिक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि अध्यक्ष महोदय उसे उठाने की अनुज्ञा प्रदान करने की कृपा करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय विभागों में काम करने वाले अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल विभागीय जॉब दर, मास्टर रोल, प्लेसमेंट इत्यादि के रूप में काम करने वाले अस्थायी श्रमिकों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा हेतु कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ की सुविधा प्रदान करने हेतु वित्त विभाग के द्वारा वित्त निर्देश 31/2017 जारी किया गया है। तो जो 31/2017 है, जो निर्देश जारी किया गया था, उसके बारे में भी आगे मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या कुछ कहा गया है। किंतु किसी भी शासकीय विभाग के द्वारा उक्त वित्त निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण ऐसे कर्मचारियों का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। वर्षों तक विभाग में काम करने के कारण ऐसे कर्मचारियों के लिए आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करना तथा शासन के जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं प्रदान करना विभागों के द्वारा शासन निर्देश की अवहेलना प्रतीत हो रहा है। जो विभाग शासन के निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जाए। वित्त निर्देश 31/2017 जारी दिनांक से वर्ष 2024-25 तक विभागवार कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना की सुविधा प्रदान करने हेतु किस किस विभाग को किस किस योजना के अंतर्गत कितना राशि का प्रावधान किया गया है तथा उसके विरुद्ध विभाग वार कितने कर्मचारियों को उपरोक्त योजना से लाभान्वित किया गया है। उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2017-18 से वर्ष 2024-25 तक कितना राशि का व्यय किया गया है की जानकारी से अवगत कराएं। आगे इसमें कहा गया है कि कर्मचारियों को भविष्य निधि ईपीएफ योजना का लाभ नहीं मिलने से सरकार के प्रति काफ़ी रोष व्याप्त है। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना के क्रियान्वयन हेतु कड़े निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें। भवोदी अंबिका मरकाम, क्षेत्र क्रमांक 56, इनके द्वारा यह प्रश्न लगाया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि बहुत से विभागों में आज भी कर्मचारियों को, दैनिक श्रमिकों को ईपीएफ कटौती का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो साथियों, वित्त निर्देश 31/2017 के बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। जो आदेश जारी किया गया था 12/7/2017 को, आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर से यह आदेश प्रसारित किया गया था। प्रति है शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर, समस्त विभाग अध्यक्ष, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त जिलाध्यक्ष छत्तीसगढ़। इसमें विषय है शासकीय विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, नगरीय निकाय, सरकारी संस्थाओं और शासन के द्वारा चलाए जा रहे संस्थाओं में काम करने वाले ठेका और आकस्मिक श्रमिकों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1982 के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने बाबत।
इसमें संदर्भ भी दिया गया है। मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय नया रायपुर के पत्र क्रमांक दिनांक 22/11/2016 का संदर्भ इसमें दिया गया है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त छत्तीसगढ़ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर अर्धशासकीय पत्र क्रमांक दिनांक 18/10/2016। इसमें कहा गया संदर्भित पत्रों के द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 और इसके अंतर्गत बनाए गए योजनाओं के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा श्रमिकों को भविष्य निधि सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। उक्त अधिनियम एवं योजना शासन के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रम, नगरीय निकाय, सहकारी संस्थाओं और सभी प्रकार के भवन अन्य निर्माण गतिविधियों में प्रभावशील होने के कारण उनमें नियोजित समस्त ठेका, आउटसोर्स और आकस्मिक श्रमिकों को योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होना आवश्यक है। शासकीय विभागों के द्वारा अथवा उनके अधीनस्थ निगम मंडल एवं उपक्रमों के द्वारा नियुक्त ठेकेदारों की ओर से श्रमिकों के भविष्य निधि खाते में जो राशि है वह पूर्णतः और अंशतः जमा नहीं की जाती है, जिससे श्रमिक गण भविष्य निधि पेंशन और बीमा सुविधा से वंचित हो जाते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 तथा कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत ठेका अथवा आकस्मिक श्रमिकों का नियोजन करने वाले सभी शासकीय विभाग अथवा नगरीय निकाय प्रमुख नियोजक की परिधि में आते हैं। इसीलिए प्रमुख नियोजक का दायित्व है कि वह उपरोक्त अधिनियम का पालन करना सुनिश्चित करें। तो साथ ही इस पत्र में कहा गया है कि सभी दैनिक श्रमिकों को ईपीएफ का लाभ मिलना काफ़ी ज़रूरी है और जो ठेकेदार हैं, एजेंसियां हैं, उनको इसका पालन करना चाहिए। कर्मचारियों को जो भविष्य निधि ईपीएफ कटौती है उसका लाभ इनको देना चाहिए। अब साथ ही इसको लेकर कई आदेश विभागों से जारी भी किए गए हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 8/3/2025 को छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग से एक आदेश जारी हुआ है। जो जानकारी मांगी गई थी उसके बाद यह आदेश जारी किए गए हैं सभी विभागों के लिए। इसमें प्रति है अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव छत्तीसगढ़ शासन, समस्त विभागों के लिए यह आदेश जारी हुआ है। और इसमें विषय वही है, ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 330, सदस्य का नाम माननीय श्रीमती अंबिका मरकाम, राज्य के शासकीय विभागों में अस्थायी श्रमिकों हेतु भविष्य निधि ईपीएफ की सुविधा प्रदान करने के संबंध में। तो पत्र का संदर्भ दिया गया है और इसमें जो जानकारी है वह मांगी गई है। और इसमें कहा गया है कि जो जानकारी है वह हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में आज ही इस विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध है। डॉक्टर A.K. सिंह, अपर सचिव छत्तीसगढ़ शासन की ओर से यह पत्र जारी किया गया 8/3/2025 को। इसके बाद लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से आदेश जारी हुआ है 11/3/2025 को और इस पत्र के माध्यम से भी जानकारी चाहिए गई है। और इसमें कहा गया है कि निर्देशानुसार ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 330 की जानकारी विभागीय टीप 3 प्रतियों में CD सहित आज ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें। TR भतपहरी, अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन की ओर से है आदेश जारी हुआ है। इसके बाद एक आदेश और जारी हुआ है 11/3/2025 को कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से। इसमें जो प्रति है मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, अधीक्षण अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग। और इसमें वही कहा गया है कि जो जानकारी है कि कर्मचारियों को ईपीएफ कटौती का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, किन कर्मचारियों को दिया जा रहा है, किन को नहीं दिया जा रहा है, इसकी जानकारी इस पत्र के माध्यम से चाहिए गई है। तो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अलावा और भी कई विभाग हैं जिनसे जानकारी चाहिए गई है। तो छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल विभाग की ओर से भी पत्र जारी किया गया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, प्रति है कार्यपालन अभियंता छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, इनके द्वारा भी जानकारी चाहिए गई है। बाकायदा फॉर्मेट जारी किया गया। इस फॉर्मेट में क्या क्या जानकारी चाहिए गई अब देख सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि हेतु लाभान्वित कर्मचारी की संख्या इसमें पूछी गई है 2017-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, पूरा 24-25 तक इसमें जानकारी चाहिए गई है। कर्मचारी भविष्य निधि हेतु नियोक्ता का अंशदान राशि इसमें पूछा गया है। इसके बाद 5वें नंबर कॉलम पर कर्मचारी भविष्य निधि हेतु कर्मचारी का अंशदान राशि कितना इसमें कट रहा है, कुल राशि 4 और 5 का मिलाकर देना है 6 नंबर कॉलम में। और 7वें नंबर के कॉलम में रिमार्क। मुख्य लेखाधिकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की ओर से आदेश जारी किया गया है। और भी कई विभाग हैं जिनके ओर से आदेश जारी किया गया है, जानकारी इसमें चाहिए गई है। अगला जो विभाग है विकास आयुक्त कार्यालय
विकास भवन सेक्टर 19 नॉर्थ ब्लॉक छत्तीसगढ़ नया रायपुर से एक आदेश और जारी हुआ है और इस विभाग से भी जानकारी चाहिए गई। इसमें जो प्रति है CEO छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, आयुक्त मनरेगा, संचालक PMAYG, मिशन संचालक NRLM, मिशन संचालक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, संचालक पंचायत संचालनालय, संचालक SIRD, संचालक सामाजिक अंकेक्षण इकाई, प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, प्रमुख अभियंता मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना, राज्य नोडल अधिकारी सांसद विधायक आदर्श ग्राम योजना, इन सभी को प्रति भेजा गया है। विषय आपका वही है, विधानसभा ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 330 के द्वारा श्रीमती अंबिका मरकाम माननीय सदस्य विधानसभा की ओर से जो प्रश्न लगाया गया उसकी जानकारी चाहिए गई। इसमें कहा गया है, कृपया विधानसभा ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 330 के द्वारा श्रीमती अंबिका मरकाम माननीय सदस्य विधानसभा पर विभागीय टिप हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में विकास आयुक्त कार्यालय के ईमेल ID पर अनिवार्यता उपलब्ध कराने का कष्ट करें। साथ ही साथ वांछित जानकारी की हार्ड कॉपी एवं CD विशेष वाहक के द्वारा उपलब्ध कराने का कष्ट करें। BP तिर्की अपर विकास आयुक्त कार्यालय छत्तीसगढ़ नवा रायपुर से पत्र जारी करके जानकारी चाहिए गई है। और भी कई पत्र जारी हुए हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सभी पत्रों में वही जानकारी चाहिए गई है कि जो कर्मचारी हैं उनको EPF कटौती का लाभ दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। अगर दिया जा रहा है तो कब कब इनको EPF कटौती का लाभ मिला है। पूरा जानकारी 2017-18 से लेकर 24-25 तक की जानकारी इसमें चाहिए गई है। तो साथियों, EPF कटौती कर्मचारियों का होना काफ़ी ज़रूरी है। 2017 में इसको लेकर वित्त विभाग की ओर से स्पष्ट आदेश जारी किए गए हैं कि जो दैनिक श्रमिक हैं उनको सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से EPF कटौती करना काफ़ी ज़रूरी है। सभी विभागों के कर्मचारियों को EPF का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन विभागों के द्वारा कहीं ना कहीं दैनिक श्रमिकों को जो अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रेणी में काम कर रहे हैं उनको EPF कटौती का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं खेद का विषय है। और ये प्रश्न जो लगाया गया है ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से, बहुत ही अच्छा प्रश्न लगाया गया है। इस प्रकार के प्रश्न कर्मचारी हित में लगते रहना चाहिए, क्योंकि जो EPF योजना है वह कर्मचारियों का हक है, अधिकार है, उसको लागू हर हाल में होना चाहिए और सभी विभागों के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलना चाहिए। हाल ही में लोक निर्माण विभाग के एक अधिकारी के द्वारा EPF कटौती को लेकर एक तुगलकी फरमान जारी किया गया है, जिसमें उनके द्वारा आदेश में कहा गया है कि 2017 तक के जो कर्मचारी हैं केवल उन्हीं को EPF कटौती का लाभ दिया जाए और उससे बाद के जो कर्मचारी हैं उनको इसका लाभ ना दिया जाए। अगर इसका लाभ 2017 के बाद के जो कर्मचारी हैं उनको दिया जाता है तो संबंधित अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो इस प्रकार के तुगलकी फरमान अधिकारियों के द्वारा जारी किए जा रहे हैं, जबकि EPF नियम के तहत अगर एक विभाग के किसी भी कर्मचारी को EPF योजना का लाभ मिल रहा है तो उस विभाग के सभी कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा, या तो सभी को मिलेगा या फिर किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन अधिकारियों के द्वारा मनमाने तरीके से बिना किसी जानकारी के इस प्रकार के जो आदेश हैं वह जारी किए जा रहे हैं, जबकि लोक निर्माण विभाग उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साहू जी के अंडर में आता है और अगर कर्मचारी इसकी शिकायत उप मुख्यमंत्री जी से कर देते हैं तो जिन अधिकारियों के द्वारा इस प्रकार के आदेश जारी किए जा रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना एकदम तय है। तो ऐसे आदेश प्रसारित करने से अधिकारियों को बचना चाहिए और सभी कर्मचारियों को EPF कटौती का लाभ मिलना चाहिए। ये कर्मचारियों का हक है। वैसे भी कर्मचारियों को कुछ ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती है, अनियमित के तौर पर वर्षों से काम कर रहे हैं, उनका नियमितीकरण, स्थायीकरण भी सरकारें इतने वर्षों में नहीं कर पाई हैं और जो थोड़ी बहुत उनको सामाजिक सुरक्षा EPF के माध्यम से दी जा रही है उसको भी कहीं ना कहीं अधिकारी बंद करा देना चाहते हैं। तो साथियों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।